बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करने लगे हैं थर्ड का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.2। इसमें कुछ डेटा दे रखा है। फर्स्ट पार्ट करने के बाद ए पार्ट करने के बाद हम बी पार्ट करने लगे हैं। यहाँ जो फार्मूला यूज़ होगा आपको बता दूँ, कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसके डिफरेंट नेम्स हैं और इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं। आपने क्या करना है, 200 पेज पे इसके 4-5 फार्मूलाज हैं, उन सबको याद कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ जो फार्मूला यूज़ होने वाला है थर्ड के बी में वो कुछ इस तरह से यूज़ होगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार। वैसे जनरेट किस तरह से हुआ, मैंने सारे फार्मूला जनरेट किस तरह से किए हैं, करेंगे आप किस तरह से करेंगे इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आपने लाजमी देख लें। माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, यहाँ भी मैं थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज देता रहूँगा साथ साथ। सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर स्क्वायर। देखिए पहले फार्मूला जो हमने यूज़ किया वो ये वाला था। यहाँ एन यूज़ हुआ, यहाँ एन नहीं लगाया, इसका मतलब जहाँ पहले एन था वहाँ सब जगहों से उठा लिया। यहाँ था, यहाँ से भी हमने उठा लिया, और यहाँ इसके बाद साथ भी था, ये भी हमने उठा लिया, और उनके साथ लगाया जिनके साथ पहले नहीं था। इनके साथ एन पहले नहीं था, यहाँ एन लगा दिया, इसके साथ नहीं था, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी, और इन्हें एक्स बार की शेप दे दी है। यहाँ एक्स बार स्क्वायर बन गया, यहाँ एक्स बार बन गया, यहाँ वाई बार बन गया, इसी तरह यहाँ वाई बार स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी लॉजिक से आप याद करेंगे तो ये बहुत ही आसान से फार्मूलाज हैं। सिग्मा एक्स वाई हम लिखेंगे यार 6/4 माइनस एन 20 इंटू एक्स बार है हमारे पास 2 एंड वाई बार है 8 डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर 180 है माइनस एन हमारे पास 20 एक्स बार स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसे इसी तरह क्लोज कर लो। फिर यहाँ लगाना है हमने सिग्मा वाई स्क्वायर हमारे पास है 3424 माइनस एन वाई बार स्क्वायर एन 28 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट सारे का। अब यहाँ हमने डायरेक्ट आंसर लिख देना, हमें तीसरा चौथा से जो सेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि तीसरे मरहले में भी ले जाएं, चौथे में भी। यहाँ ये मैं सारी वैल्यूज़ लिखूँगा 604 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। आपने मेरे साथ साथ कर लेना है। प्रेस एंटर करेंगे, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने डिवाइड नहीं प्रेस की, जिसकी वजह से मुझे दोबारा डेटा सारा लिखना पड़ा। यहाँ 2 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 180 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर। इस एक ब्रैकेट को यहाँ क्लोज करता हूँ, फिर एक और को स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी पीछे वाली एंड वाली जो एक ब्रैकेट है स्टार्ट वाली वो मैंने क्लोज नहीं की। 3424 जब मैं क्लोज करूँगा तो आपको बताऊँगा, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 8 स्क्वायर। अब ये तो ब्रैकेट मैंने जो स्टार्ट की थी इससे पीछे बिल्कुल 3 के पीछे जो थी वो बंद की है। अब एंड वाली मैं बंद करने लगा हूँ, दो हमने स्टार्ट की थी, 2 ही बंद करने लगा। प्रेस एंटर करता हूँ, ये हमारे पास मैथ एरर आ रहा है। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमारे पास जो है ये देखिए, यहाँ पर आपने ये वाला इधर वाला एरो प्रेस करना है, यहाँ आप पहुँच जाएंगे। यहाँ देखिए कहाँ हमसे गलती हुई है, यहाँ देखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर। ये देखिए यहाँ हमने 180 डालना था, जिसकी वजह से हमारा सारा काम पीछे चला गया है। मैंने 18 ही लिख दिया। अब 180 लिखता हूँ माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर। हमारी गलती की वजह से ये मैथ एरर आता है। इसकी एक और वजह होती है, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या वजह है इसकी। ब्रैकेट बंद करता हूँ, न्यू ब्रैकेट स्टार्ट 3424 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर। अब यहाँ 2 ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। अब प्रेस एंटर करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.613। 4 डिजिट तक करेंगे तो आपका बुक के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ बात आती है मैथ एरर क्यों आता है हमारे पास। मैथ एरर आने की कई वजूहात होती है। सबसे बड़ी वजह जो होती है
कि किसी चीज़ को 0 पे डिवाइड करना, 1 को 0 पे, 5 को 0 पे डिवाइड करना। यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ 5 डिवाइड बाई 0, ये क्या आ रहा है, मैथ एरर। दूसरे नंबर पर जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस की आ जाए तो मैथ एरर आ जाता है। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -8 प्रेस एंटर करेंगे तो आपके पास मैथ एरर आएगा। आपके पास भी यही आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।